मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट का जो आज 30 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। और सीटेट पहली बार कहीं ना कहीं CBT एग्ज़ाम करा रहा है, तो CBT एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से कहीं ना कहीं रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए पेपर का एनालिसिस देखना महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांस भी हैं। इस बार आपने देखा होगा सीटेट का जो हॉट टॉपिक है वो है NCF 2005 और NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और NCF है, दोनों एक तरह का सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बात कही गई है और उसकी में सबसे महत्वपूर्ण बात कही 5 3 3 4 ये आपको याद रखना है। 5 3 3 4 यही नंबर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और एक 360 डेवलपमेंट की बात कही गई है, उसी चीज़ों को याद रखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का पेपर किस तरह का आया है उसका एनालिसिस देखेंगे। आज के पेपर में पेपर 1 में क्या नाम जो 30 दिसंबर का हुआ है उसमें पेपर 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्वलन के सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। रेड डाटा बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। रेड डाटा बुक आपको सबको पता होगा। रेड डाटा बुक में हमारे जितने भी जो जीव जंतु हैं उनके संकटग्रस्त होने के बारे में बताया जाता है। रेड डाटा बुक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एक छोटे से लेके बड़े लेवल तक के रेड डाटा बुक में के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। खच्चर का पर्यायवाची पूछा गया है। मैप से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। मैप में आपको रोज अप टू डेट या क्या नाम है पेपर एनालिसिस में बता रहा हूँ कि आपको इधर गुजरात के से लेके और जो ये इधर के जो राज्य हैं उनके बारे में आपको रोज के जो क्या नाम पेपर है वो उसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको यहाँ से लेके तटवर्ती राज्य इधर से लेके इधर के राज्य को देखना है। एक क्वेश्चन आया था कि दो देशों का समय में अंतर आया था, उसमें क्या ना भारत और आबू धाबी के ऊपर क्वेश्चन था, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। दो देशों के समय के अंतर के ऊपर कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जो सीटेट में जो ओल्ड पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो पेपर 1 है कहीं ना कहीं उसमें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो EVS का पार्ट है उससे हर हालत में जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपको सीटेट का ओल्ड पेपर देख के जाने हैं, क्योंकि EVS में जो ओल्ड पेपर हैं उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जो प्राइमरी का वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि सेकेंडरी का जो लेवल है जो ये पैटर्न है वो चेंज हो गया है। साइंस का हद तक कुछ चेंज हुआ है, पर SST का कहीं ना कहीं पूरा ही चेंज हो गया है। जहाँ पहले प्रीवियस प्राचीन इतिहास और मॉडर्न मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, वहीं ना कहीं अब मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे LCM के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। LCM और HCF से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पुराना वन राष्ट्रीय संरक्षण राष्ट्रीय पार्क से के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। प्याजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। प्याजे और वाइगोस्सी और क्या नाम है कोलरबर्ग से संबंधित रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और NCF रोज का हॉट टॉपिक है, कहीं ना कहीं सीटेट का हॉट टॉपिक NCF, और NCF के बिना सीटेट का पेपर अधूरा है, तो कहीं ना कहीं NCF के बारे में सबको पता होना चाहिए। NCF की वीडियो चैनल पर पड़ी है, उसे जाकर देख सकते हैं। NCEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है और सीटेट पूछ रहा है क्योंकि जो आने वाले समय में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होनी है, और वही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें बच्चों को तैयार करना है, तो उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जानने के साथ साथ उसका जो सीटेट का इम्प्लीमेंट है उसको भी से लाना ज़रूरी था, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है सीटेट के एग्ज़ाम में। स्कीमा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। जोड़ घटा से के प्रश्न नहीं कर जो बच्चा है जोड़ घटा का प्रश्न नहीं कर पा रहा, तो किस तरह से उसे अधिगम किस तरह की अधिगम अक्षमता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन जो ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के जो आपने देखा होगा 2011 से लेके 2012-20 तक के पेपर में आपको ये कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। वर्ग से संबंधित क्वेश्चन मिला है। अनाज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया के बारे में जो हमारे गांव या कहना कहीं ना कहीं
शहरों में भी, और कहीं ना कहीं जो अनाज को भूसे से अलग करने की विनोइंग, जिसे विनोइंग कहते हैं, विनोइंग पद्धति, जिसमें भूसा अलग हो जाता है और क्या नाम अनाज अलग हो जाता है, तो वो हवा में उड़ा के उसको भूसे को अलग कर दिया जाता है। किसकी सहायता से? तो विनोइंग जिसे कहते हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और ये कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी में एक छोटी सी पिक्चर के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे कम उपयोग होने वाला तेल आपको सब ये कहीं ना कहीं एक इस तरह का तेल पूछा गया है। एक बार इस तरह क्वेश्चन पूछा गया जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला और कहीं ना कहीं कम उपयोग होने वाला तेल, इस तरह के जो तेल हैं, तेल के बारे में पूछा जा रहा है। एक दिन पूछा गया था कि कहाँ के लोग बाग सरसों के तेल में मछली पका के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं खाने से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट की थीम, जो एनवायरनमेंट की मुख्य थीम 6 हैं उनके ऊपर भी बेस्ड है। और एनवायरनमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एनवायरनमेंट में बच्चे को एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ाते हैं जिससे वो सभी तरह के धर्मों के बारे में जान जाए, खाने के बारे में जान जाए, देश की विविधता के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जान जाए। स्किनर की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है, आया है आज। वाइगोसी से संबंधित क्वेश्चन आया। हेयर इम्प्लीमेंट से क्वेश्चन मिला है। हेयर इम्प्लीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो जिस तरह के विकार हैं, जो बच्चा देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो इस तरह के जो विकार हैं उनके बारे में, उनके इलाज, उनके बारे में आप लुई ब्रेल और ब्रेन लिपि के बारे में पता होना चाहिए। ब्रेन लिपि के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर दिन आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है और कहीं ना कहीं याद करके जानी है। पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। आपको इसमें ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन थे, उसमें सही नहीं बताना था। तो सबसे कि बच्चा जो पर्यावरण का जो अध्ययन है, वो बच्चे को इसलिए कराया जाता था जिससे कि बच्चा पर्यावरण के लिए जागरूक हो सके। जैसे हम कल देखते हैं कि अगर बच्चे को छोटेपन से ही उसे पॉलीथीन का ना उपयोग करने के लिए सिखाया जाए, तो वो पॉलीथीन का उपयोग नहीं कर पाएगा और वो जागरूक हो जाएगा पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण को अपना एक मित्र के तौर पे मानेगा। तो इसलिए पर्यावरण को सिखाना ज़रूरी है। पर्यावरण की जो विधियाँ हैं और जो नहीं सिखाया, तो इस तरह का, जैसे कि प्रदूषण ना करें आप, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपयोगी अनुसार करती है, ये आपको देखने के लिए मिला है। पर्यावरण अध्ययन का आकलन के लिए उपयोगी है। आकलन किस तरह किया जाता है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में? पर्यावरण अध्ययन के आकलन में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं वही एक आकलन का क्षेत्र है या उसके लिए उपयोगी है। विशेष क्षेत्र प्रजाति से क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है ज़्यादातर आपको। प्राथमिक स्तर के बच्चे को पढ़ाने की सबसे उपयोगी विधि के बारे में क्वेश्चन मिला है। आपको पता होगा जब बच्चे को सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाने की विधि कौन सी होती है कि बच्चे को उसे कहानी के तौर पे पढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जल्दी सीखता है, क्योंकि कहानी उसका एक, वो जो जिस एज से आ रहा है वहाँ पे कहानी के तौर पर उसे ज़्यादा चित्र दिखा के, मूवीज़ दिखा के, मतलब इस तरह से उसे कहानी के तौर पर सिखाना चाहिए, तो जिससे वो ज़्यादा सीख सके और ज़्यादा को उसका जो अधिगम है या उसका ज्ञान है वो जल्दी बढ़ जाए। अगर आप उसे कहना एक लेक्चर मेथड या उसकी वेरिएशन के मेथड से पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं सीख नहीं पाएगा और वो अधिगम अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहना बच्चे को सुनने के साथ साथ उसे दिखाना भी ज़रूरी होता है। अगर वो दिखाएंगे और सुनाएंगे तो विजुअल, ऑडियो की जगह ऑडियो विजुअल ऐड का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे 3 तरह के ऐड होते हैं, एक ऑडियो, एक वीडियो और एक ऑडियो वीडियो। तीनों तरह के ऐड में बच्चे को जो सिखाया, जो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है या कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑडियो विजुअल ऐड होता है। ऑडियो विजुअल ऐड में कहीं ना कहीं उसको जो सिखाया जाता है, वो जो उसका ज्ञान होता है वो ठोस ज्ञान होता है और महत्वपूर्ण भी ज्ञान होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिक समझ अध्यापन कैसे पैदा करी जा सकती है? सामाजिक समझ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की किसने दिया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। विवरण का समानार्थी क्वेश्चन पूछा गया है। विवरण का समानार्थी शब्द के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्के से क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्के से क्वेश्चन आपको 2-3 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है कि एक बच्चे के पास इतने सिक्के हैं, तो वो
इतने इतने बांटेगा तो उसके पास आखिरी में कितने बचेंगे, या कितने, अगर उसके पास 20 सिक्के हैं और उसने ए को इतने दे दिए, बी को इतने दे दिए, तो सिक्के से लगभग क्वेश्चन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैप से पढ़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण को क्या कहते हैं। जो मैप के द्वारा पढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसके शिक्षण को क्या कहते हैं, उसके ऊपर ठंडे रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिला आज। कक्षा 2 के बच्चा जो अपनी माँ के साथ पढ़ रहा है वह किस प्रकार की शिक्षण ग्रहण कर रहा है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आया है। प्रत्यय संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, संधि से देखने के लिए मिला है, अव्यय से देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन है हिंदी के वही वाचन संबंधित क्वेश्चन मिला है, समय संबंधित क्वेश्चन मिला है। समय का ये जो ईवीएस का पार्ट है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको 11 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर देख के जाने, हर हालत में देख के जाने। तो क्योंकि पेपर 1 कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांस हैं, और प्रीवियस ईयर से और जो पेपर एनालिसिस हो रहा है उसमें से ही पेपर ज़्यादातर आ रहा है। कौशल से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। बिहू कहाँ का नृत्य है, या बिहू आपसे पूछा गया है बिहू के बारे में, ये आसाम का नृत्य है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। बिहू किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। पोर्टफोलियो संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए, जब बच्चे की हम जो कमियां हैं या उसकी क्या नाम, उसको कमियों से उजागर या कमियों से हटाने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं। और पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण जो एक उपयोगी है, महत्वपूर्ण रोल है, कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए एक उपयोगी माना जाता है। अगर पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चा को सुधारा जा सकता है, या बच्चे की कमियों को जो कुछ भी है वो पोर्टफोलियो के द्वारा ही हो सकती है। भाषा कौशल संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। विकार से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल रहा है। विकार में आपको 3 चीजें याद करनी है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। ये 3 ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये 3 ही आती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। बस से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है, बस में और या दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम पेपर 2 में। पेपर 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर 2 में आज का जो मैथ का क्वेश्चन है, साइंस मैथ में ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन आया था, रेक्टेंगुलर से संबंधित क्वेश्चन मिला है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट लॉस से रोज क्वेश्चन मिला है, और रेक्टेंगल और ट्रायंगल से ये 2-3 जो अभी पेपर हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। एलपीजी गैस से संबंधित क्वेश्चन मिला है। एलपीजी गैस के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, प्राकृतिक गैस है और इसकी क्या फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड बाय पेट्रोलियम गैसेस, और ये कहाँ उपयोगी होती है, क्यों उपयोगी होती है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एलपीजी हो गया और सीएनजी हो गया, इनमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि एलपीजी यूज़ कहाँ होती है, सीएनजी यूज़ कहाँ होती है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। एलपीजी मतलब घर और सीएनजी मतलब गाड़ी, या इस तरह ये आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। वाइगोत्स्की की क्या नाम, रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में पूछा गया। रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में पियाजे की 4th स्टेज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। क्या कोलर के लेवल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। समावेशी शिक्षा कहीं ना कहीं जो आज तक के जो सीटेट के जो पेपर हुए हैं उसमें समावेशी जो टीचिंग है, समावेशी शिक्षा है, वो महत्वपूर्ण है, तो समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनसीएफ 2005 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीईपी 2020 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ये कहीं ना कहीं पेपर 1 और पेपर 2 में रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसलिए आपको क्वेश्चन इनको याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, 5 3 3 3 4, और सब क्या नाम एनसीएफ का जो पार्ट है वही कहीं ना कहीं एनसीएफ 2000 का ही पार्ट पूछा जा रहा है। उसमें जो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें जो क्या नाम उसका जो डेवलपमेंट है वो पूरा डेवलपमेंट, इस तरह की बातें कही गई हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। डिसलेक्सिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया ये सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा पूछे भी जाएंगे, क्योंकि यही 3 जो है इतने मेन इंपॉर्टेंट है, ये ही पूरी चीज़ों को कवर करते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। डिस्ग्राफिया मतलब जो लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलेशिया जो बोलने से संबंधित, डिसकैलकुलेशिया जो मैथ से संबंधित विकार है। साइंस में सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जो आज का जो पैसेज था हिंदी का वो नीम के पेड़ के संबंधित पैसेज था। पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची जो इसमें पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची आपको इतने भारी भरकम पर्यायवाची नहीं पूछे जा रहे, क्योंकि ये सीटेट का पेपर है, तो कहीं ना कहीं पर्यायवाची नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। यूबीटेट के पेपर में पर्यायवाची थोड़े से हार्ड पूछे जाते हैं, तो सीटेट के पेपर में नॉर्मली पूछे जा रहे हैं। शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको शिक्षण विधि पता होनी चाहिए। आप सीटेट में या कहीं ना कहीं आपने बीएड में भी या बीटीसी में भी शिक्षण विधि के बारे में पढ़ा होगा।
शिक्षा शास्त्र से का अर्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिन और रात में अंतर कितने महीने के बच्चा करने लग जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दिन और रात हो गया, अपनी माँ को पहचानने वाले क्वेश्चन हो गए। एक दिन कुछ अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था कि बच्चा अपनी माँ को कितने महीने की उम्र पर पहचानने लग जाता था, तो वो भी 3 महीने था और ये भी थी, इसका भी 3 महीने है। तो इसलिए आपको और एक और चीज़ अगर पूछ लिया जाए तो बच्चा की जो कलरों को जो देखना शुरू कर देता है वो भी पूछा जा सकता है कि बच्चा जो रंगों को, पहले जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसका जो आंखें देखती है, जो कलर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। उसके कुछ ही महीनों बाद वो कलर को पहचानना शुरू कर देता है। इसलिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। मास्लो के 5 अवस्थाएं से पूछे गई हैं। बच्चे जल्दी बोलता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सामाजिकरण का प्रथम स्तर कौन सा है? सामाजिकरण का प्रथम स्तर परिवार है, आपको सबको पता होगा। सामाजिकरण का सबसे पहला स्तर परिवार है, फिर क्या नाम स्कूल है, उसका पड़ोस, इस तरह के ये चलते चल जाते हैं। और कहीं ना कहीं सामाजिकरण की जो लेयर बाय लेयर है, और उसमें भी अगर परिवार के बारे में पूछे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे पहला कौन है, उसकी माता है, और माता के बाद पिता है, और पिता के बाद उसके जो परिजन हैं उसके इस तरह चल जाते हैं, क्योंकि माता ही उसकी एक ऐसी सब कुछ मान लीजिए, क्योंकि माता ही उसका सबसे पहला सामाजिकरण का जो कारण है या मित्र है, या सब कुछ जो भी होती है वो उसकी माता होती है, फिर उसके बाद पिता, और फिर उसके भाई बहन, उसके दादा दादी, इस तरह से प्रक्रिया चलती चल जाती है। अगर सामाजिकरण में परिवार से संबंधित पूछे तो परिवार का कौन है, अगर सामाजिकरण के बारे में पूछे तो सामाजिकरण में पहला परिवार, फिर स्कूल, और इस तरह से चलते चल जाते हैं। आस पड़ोस और मित्र, खेल का मैदान, ये सब चीज़ें सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, उससे संबंधित पूछा गया। मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार सबको पता है भाग 3 में है, और आपको पता होना चाहिए मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में जो है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर ना करें। मौलिक कर्तव्य तो वो होते हैं जो हमारे 11 हैं, और 11 में जो कर्तव्य हमें कि हमारे देश के लिए हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, वो एक तरह से हमें निभाने होते हैं, पर वो कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए उन्हें कर्तव्य माने जाते हैं जो हमें करने चाहिए। जैसे झंडे का सम्मान, सार्वजनिक स्थानों का सम्मान, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की फ्री एजुकेशन, इस तरह के जो कंपलसरी एजुकेशन में इस तरह के जो मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकारों में हमारे 7 थे, अब 6 रह गए हैं। 7वां जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो अब कहाँ चला गया? 300A में चला गया है, और 300A अब सिर्फ कंपलसरी की जगह अब नॉर्मल अधिकार बन गया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 301 में चला गया है संपत्ति का अधिकार। अब टोटल कितने हैं? 6 अधिकार हैं, और 6 अधिकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर वीडियो चैनल पर पढ़िए, और उससे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद सागर झील कहाँ पे है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश के ऊपर क्वेश्चन पूछा। चौसा का युद्ध, ये जो युद्ध है आपने पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसमें प्राचीन इतिहास और मिडवल हिस्ट्री के से क्वेश्चन आते थे, पर कहीं ना कहीं इस बार सीटेट का ट्रेंड चेंज हुआ है, और सीटेट के जो एसएसटी क्वेश्चन आ रहे हैं मिडवल और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी वो टॉपिक आ रहे हैं मॉडर्न और मिडवल हिस्ट्री में जो कहीं ना कहीं आज तक पूछे नहीं गए हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वही टॉपिक आ रहे हैं। क्योंकि सीटेट को पता है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं या टॉपिक पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चन अगर बनाएंगे और रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए इस बार जो ट्रेंड आ रहा है वो क्वेश्चन या वो टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा है जो अभी तक सीटेट ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं या टॉपिक नहीं पूछे हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। बालक को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया है, बालक को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बालक को आपको पता, सबको पता होगा, ये हमारा जो एनसीएफ है और कहीं ना कहीं जो शिक्षण पद्धति है, समाज शास्त्र, शिक्षण शास्त्र है, और जो बच्चे का जो बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जो जोर दिया गया है वो उसमें भाषा के ऊपर जोर दिया गया है। भाषा उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, जो मातृभाषा के में ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं वो एक शिक्षा का अनादर होगा, और कहीं ना कहीं उसके बच्चे का अनादर होगा, और शिक्षा व्यवस्था सही नहीं चल पाएगी। तो इसलिए जो मातृभाषा की शिक्षा है
तो उस जो प्राथमिक स्तर पर है वो मातृभाषा की शिक्षा से उपयोगी मानी जाती है और उसी से उसका सम्मान करना चाहिए। मातृभाषा के बारे में कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा, जो 2011 से लेकर अब तक के जो पेपर आया है उसमें मातृभाषा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। तो मातृभाषा के ऊपर इसलिए सम्मान करना चाहिए। भाषा की प्राथमिक सार्थकता को इकाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। भाषा की प्राथमिक सार्थक इकाई के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो प्रीवियस ईयर के जो CTET और UPTET के पेपर हैं उन्हें देख के जाएं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। थैंक यू।